दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आशीष के साथ के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में या आत्महत्या केस में आखिर अब तक हुआ क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 14 जून को उनकी डेड बॉडी मुंबई के बांद्रा में उनके अपार्टमेंट में पाई गई थी, जिसको प्रेमा फेसाई आत्महत्या मुंबई पुलिस ने माना। बाद में इसमें प्लान्ड मर्डर की बात तमाम लोग करने लगे। तमाम इधर उधर के फिल्मी ड्रामे के बाद उसमें एफआईआर भी दर्ज होती है। फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आदेश भी करता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है जो एफआईआर लिखाई गई थी। उस एंगल पे सीबीआई प्राइमा फेसाई कुछ भी नहीं पाती है। ईडी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसी एलिगेशंस की उनके साथ रहने वाली रिया चक्रवर्ती, जो कि इनकी लिव इन पार्टनर थी सुशांत सिंह की। कहीं कोई पैसों का हेर फेर या पैसों का खेल तो इस आत्महत्या मर्डर के पीछे नहीं है। ईडी को फिलहाल कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं मिलता है, लेकिन ईडी को कुछ ऐसा मिलता है कि इसमें एनसीबी की एंट्री होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया का। और एनसीबी जो है इसमें जो इन्वेस्टिगेशन आजकल कर रही है, उस इन्वेस्टिगेशन में पूरा का पूरा बॉलीवुड जिस तरह से कटघरे में खड़ा हुआ है, जो छवि हिंदी सिनेमा की हम लोगों की नज़रों में पिछले तमाम वर्षों में थी, इस सुशांत सिंह केस के बाद आज की डेट में उस पे जो क्वेश्चन मार्क मीडिया चैनल्स ने पिछले कुछ दिनों में लगाया है, उस पे चर्चा हम समझते हैं होनी ज़रूरी है। सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ, ये हम सब लोग अभी भी सच जानना चाहते हैं। ये आत्महत्या थी या हत्या थी? आत्महत्या थी तो इसके पीछे वजह क्या थी? अगर कोई सिंडिकेट, जिसे नेपोटिज्म का भी नाम दिया गया कि भाई भतीजावाद फिल्म इंडस्ट्री में बहुत था, उसको प्रमोट करने वाले एक सिंडिकेट बना के काम करते हैं, दूसरी प्रतिभाओं को वहां पर आने नहीं देना चाहते थे। क्या कोई सिंडिकेट इस तरह का था उनकी आत्महत्या होने के पीछे, हत्या होने के पीछे? तो वो कौन था, इसकी सच्चाई क्या है? रिया जो उनकी लिव इन पार्टनर थी, क्या उन्होंने कुछ ऐसा घालमेल किया कि अब लिव इन पार्टनर भी लोग, जो बड़ी बड़े महानगरों में जो संस्कृति है, उस पे भी लोग सोचने लगे कि जो लड़की उनके साथ रह रही है उनकी पत्नी बन के या उनकी पार्टनर बन के, वो देर से बेर उनकी आत्महत्या या हत्या का भी कारण बन सकती है? क्या रिया का कोई रोल था? क्या पैसे का कोई हेर-फेर हुआ? खैर, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं आया। जो कुछ सामने आया वो एक नशे का एंगल आया। रिया ने खुद एक बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, इसमें उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह नशे के बहुत आदी थे या पूरी तरह से नशेड़ी हो चुके थे। बगैर नशे के वो रह नहीं सकते थे। और जहाँ तक ग्लैमर की दुनिया के बारे में जो बातें की जाती हैं, ग्लैमर की दुनिया थोड़ी बहुत तो बदनाम पहले से रही है। नाम, शोहरत, पैसा तो वहाँ पर है, एक से एक नामचीन शख्सियत हैं। पर इस ग्लैमर की दुनिया में ये हमारी आम दुनिया से अलग होती है, उसके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। और वहाँ पर वाइन, वुमेन, वेल्थ के आपसी कनेक्शन या किसी और भी नशे के इतने आपसी कनेक्शन, इतने इंटरलिंक्ड रहते हैं कि उसमें कुछ गलत कह पाना तो आसान है, पर गलत साबित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी ग्लैमर की दुनिया के ये नए खिलाड़ी थे सुशांत सिंह राजपूत, जो कि पवित्र रिश्ता सीरियल से काम करके उठे और इतना उन्होंने नाम और पैसा कमाया बॉलीवुड में। लकी थे वो, क्योंकि तमाम नए न्यू कमर्स को कि वो 5-6 सालों में आपको बड़ी बड़ी पिक्चरें भी मिल जाएं, आप 50 से लेकर 100 करोड़ के आप मालिक भी बन जाएं, बहुत मुश्किल होता है। सुशांत सिंह को बॉलीवुड ने ये सब दिया, नेम भी दिया, फेम भी दिया, मौज मस्ती, अय्याशी, जिसे मीडिया चैनल ने इधर कहना शुरू किया कि नशा करना इस श्रेणी में आता था, वो सब उनको वहां पर मिला। लेकिन एंगल जो चल रहा था, जो दर्शकों को वो जो पिछले 100 दिनों से दिखाया जा रहा था कि वो मीडिया ट्रायल हो के ये सच्चाई सामने आएगी कि सुशांत सिंह की मौत के पीछे कारण क्या था, वो सच्चाई तो सामने आई नहीं। अब जो एंगल 10-15 दिनों से चल रहा है कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को नशेड़ी साबित करना, पूरी की पूरे एक सिस्टम को एक इतना करप्ट साबित कर देना कि उसमें जो कुछ अच्छा था उस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये गलत है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे हम समझते हैं एक क्राइम मीडिया के द्वारा हो रहा है, कुछ मीडिया के तथाकथित चैनल्स, गोदी मीडिया के द्वारा हो रहा है। इस पे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। हम और आप नहीं करेंगे, आप करना चाहते हैं, हम आप करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, इसमें हमने पूरा अब तक क्या पाया? इसमें हमने अब तक पूरा ये पाया कि सुशांत की जो मौत थी वो आत्महत्या या हत्या थी, अभी तक आज की डेट तक ये साबित नहीं हो पाई। इसमें दो एंगल पॉलिटिकल ट्विस्ट भी नजर आया। जिस तरह से कुछ पॉलिटिकल एंगल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो एंगल बिहार और मुंबई में जो कुछ भी आए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल भी इन्वॉल्व था। मीडिया भी इसमें कुछ प्लान की गई, कुछ थ्योरी देने के लिए, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी चल रही है वो सुशांत केस से रिलेटेड है। पर आज जो इन्वेस्टिगेशन घूम गई है वो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ पर्टिकुलर लोग
जिस तरह की न्यूज़ मीडिया चैनल पर आ रही हैं वो प्लान्ड लग रही हैं। जैसे दीपिका का नाम आता है तो दीपिका को जेएनयू में जाती हुई एक फोटो दिखाई दी जाती है, दूसरी फोटो दिखाई जाती है कि वो नशे में है, उनकी नशे वाली फोटो, या उनको नशेड़ी और व्याभिचारी साबित करने की कोशिश की जाती है। दूसरी हीरोइनों के साथ भी ऐसा किया जा रहा है, दूसरे कलाकारों के साथ भी किया जा रहा है। और वो जो कलाकार है वो एक पर्टिकुलर एक टीवी चैनल तो खुल के कह रहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, यानी आप उनको एक पॉलिटिकल ट्विस्ट दे रहे हैं। यानी इतनी बड़ी न्यूज़ जिसमें 100 दिन से आप दर्शकों को एक फेयर नोशन ऑफ गेम की बात कर रहे थे, फेयर ट्रायल करने की बात कर रहे थे, अब उसमें पॉलिटिकल ट्विस्ट मिर्च मसाला लगा के आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कला और साहित्य और संस्कृति की बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है हिंदी सिनेमा। यहाँ पर यहाँ के नामचीन लोगों को ऑस्कर अवार्ड तक मिला है। क्या क्या बी शांताराम, सत्यजीत रे, भानु अथैया, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, किनका किनका नाम लिया जाए, मधुबाला, मीना कुमारी, ऐसी ऐसी शख्सियत यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में रही हैं। वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, शाहरुख खान हैं। और इन सब में आप इन सबको बोल दें कि ये केवल नशे के यहाँ पर कारोबार होता है, केवल अय्याशी होती है। अरे भैया, नशा तो भारत देश में बहुत प्राचीन काल से यहाँ के साधु संतों से जुड़ा है, यहाँ के अखाड़ों से जुड़ा है। नागा अखाड़े में तो चिलम पीना अनिवार्य माना जाता है। तमाम ऐसे अखाड़े हैं जिसमें साधु और चिलम का बहुत ही, चिलम में सब कुछ भर कर पिया जाता है। तो क्या सारे साधु सन्यासी यहाँ के नशेड़ी होंगे? अरे उन्हीं साधु में तमाम चमत्कारी साधु, तमाम सिद्धहस्त साधु में हैं। इसी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नशे करने वाले लोग हैं तो तमाम ऐसे सिद्धहस्त लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कला के प्राइम पर पहुंचे और उन्होंने पूरी दुनिया को कलाकारी दिखाई, सिखाई, अपना सब कुछ उन्होंने अर्पित किया, अपना पूरा जीवन उन्होंने कला में अर्पित किया। उसको सिर्फ नशे का कारोबार साबित कर देना, पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर देना, ये पूरी तरह से गलत है। अब तक हुआ क्या? महाराष्ट्र में पूरी बीजेपी कंगना रनौत के पीछे खड़ा होने को मजबूर हो गई। यानी बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी के लिए मैं तो ये शर्म की बात समझता हूँ कि उनको अपना कोई नेता नहीं मिला, कंगना रनौत उनकी नेता हो गई। सुशांत को न्याय दिलाने की बात करने वाले आज उसको टॉप का नशेड़ी साबित कर दिए हैं। उनके लिए कोई अब पब्लिक सिंपैथी नहीं रह गई है। सुशांत की मौत का सच आज तक सामने नहीं आया है। बॉलीवुड को केवल नशेड़ियों का, अय्याशियों का अड्डा बताने की, साबित करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्टिंग है क्या? नील बटे सन्नाटा। ये कैसा इंसाफ है? इंसाफ मिलना चाहिए सुशांत को, पर उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश किनके द्वारा की जा रही है? कंगना रनौत, जो कि खुद वहां से निकली हैं, खुद इतनी टैलेंटेड थी कि उनको कोई नेपोटिज्म उनके साथ क्राइम नहीं कर पाया और वो सर्वाइव की वहां पे। तो आखिर कैसे वो नेपोटिज्म को जिम्मेदार बता रही हैं? सुब्रमण्यम स्वामी, जो खुद एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेटेड है, शेखर सुमन, रूपा गांगुली, जिन पे खुद चार्जेस बहुत लग चुके हैं, जो खुद ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो इस तरह की प्लान्ड मर्डर की बात करते हैं, पर सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का जो ये खेल किया जा रहा है, ये अभी पॉलिटिकल ट्विस्टेड लगता है, कहीं ना कहीं राजनीतिक रिपोर्टिंग लगती है, ये कहीं ना कहीं से फेयर रिपोर्टिंग नहीं लगती है। बस यही मुझे लगा कि ये चर्चा इस दौर में ये भी होनी चाहिए कि जिस पे आप बात करना चाहते हैं कि हमें फोर्स ना किया जाए किसी गलत एंगल की तरफ जाने के लिए, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि कलाकारों की इंडस्ट्री है, उसको बदनाम ना किया जाए। सच्चाई सामने आनी चाहिए, पर किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, कला का अपमान नहीं होना चाहिए। जिस तरह साधु का अपमान आप नहीं कर सकते, आप फिल्म इंडस्ट्री का भी अपमान नहीं कर सकते। नमस्कार।